आज हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल जौन सा है वो जॉन डाल्टन ने पेश किया था 1808 में। ठीक है, उसने ये मॉडल जौन सा है वो दो लॉज पेश करने के बाद पेश किया था। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मेरे चैनल पे जो पिछली वीडियो है आप उसके अंदर देख सकते हैं, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब होता है और डेफिनेट प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है। उसने कहा था कि अगर जौन सा है सारी दुनिया की सारी चीज़ें कंजर्व कर एटम पर कंसिस्ट करती हैं तो मास भी कंजर्व रहेगा और जौन सा है उन चीज़ों का प्रोपोर्शन जौन सा है वो भी कंजर्व रहेगा। इसकी एग्जांपल में मैंने एक रिएक्शन लिखा था। ठीक है, NaOH प्लस HCl। अच्छा, यानी कि रिएक्शन से पहले जो हमारे पास जितने एटम मौजूद थे रिएक्शन के बाद भी उतने ही रहेंगे, उनका मास भी उतना रहेगा, उनकी प्रोपोर्शनैलिटी भी 1 रहेगी, मतलब कि उतनी सेम ही रहेगी। यानी कि 1:1 प्रोडक्ट है तो उतनी ही हमारे पास ये रहेगी, प्रोडक्ट में भी उतनी ही रहेगी। फिर इस चीज़ ने एटम की फ़िज़िकैलिटी तो प्रूव नहीं की, लेकिन एटम को ये तो प्रूव कर दिया कि एटम एग्जिस्ट करता है थ्योरेटिकली। ठीक है, एटम कैसे एग्जिस्ट करता है? थ्योरेटिकली। फिर हमारे पास प्लम पुडिंग मॉडल आता है। प्लम पुडिंग मॉडल जौन सा है वो हमारे पास आता है जनाब 1897 में। अच्छा, ये वाली बात ध्यान में रहे कि 1897 से पहले हमारे पास प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी और सॉरी, प्लम पुडिंग मॉडल जौन सा है वो 1897 में हमारे पास आता है। इसको इंट्रोड्यूस या प्रपोज किया था जे थॉम्सन ने। ठीक है, ये मॉडल जौन सा है वो डिस्कवर हुआ था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और चार्ज टू मास रेशियो की बुनियाद पर ये वाला मॉडल जौन सा है वो प्रपोज हुआ था। अच्छा, जे थॉम्सन ने किया क्या था? जे थॉम्सन ने ना जो थी ना कैथोड रे, उसके गिर्द ना मैग्नेट लगा दिया था और मैग्नेट लगा के ना CRO के अराउंड मैग्नेट लगा दिया। ठीक है, और उसने चेक किया डिफ्लेक्शन चेक की थी। ठीक है, डिफ्लेक्शन चेक की थी और डिफ्लेक्शन चेक करने के साथ उसने ये रिज़ल्ट निकाला था कि हमारे पास जौन सा है वो मास टू चार्ज रेशो आएगी, या फिर सॉरी चार्ज टू मास रेशो आएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एटम की अरेंजमेंट कैसे की जाती है, तो फिर उसने प्लम पुडिंग मॉडल वाली बात की। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक जौन सा है सूप है, ठीक है, और उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो ऐसे स्टक हैं नेगेटिव चार्जेस के अंदर, यानी कि एक नेगेटिव चार्जेस का सूप है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस स्टक हैं, जैसे कि प्लम्स स्टक होते हैं प्लम पुडिंग में। ठीक है, पुडिंग में। अब उसने ये वाली बात कर दी। फिर 1911 में एक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था जिसको हम लोग गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो कि मिस्टर रदरफोर्ड ने किया था। उसने किया क्या था, उसने ना सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया, उसको ना गोल्ड फॉयल के ऊपर बम्बार्ड करा दिया, और जो गोल्ड फॉयल थी उसकी लेंथ थी 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर्स। ठीक है, अच्छा, तो जो अल्फ़ा पार्टिकल पर बम्बार्ड करवाया तो लाइनें जौन सी हैं वो सीधी निकल गई। ठीक है, तो मोस्टली जौन सी हैं ना वो लाइनें
मतलब कि जो रेज़ हैं वो सीधी निकल गई और बहुत ही कम जो रेज़ हैं वो ऐसे टकरा के वापस आ गई। अच्छा, इससे एक बात जौन सी है वो गलत साबित हो गई, क्योंकि अगर सारा का सारा जौन सा है वो सारा ही अगर चार्ज पर कंसिस्ट होता, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पर, तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, अगर जे थॉमसन का मॉडल सही होता, सॉरी, अगर जे थॉमसन का ये वाला मॉडल जौन सा है वो ठीक होता, तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली लाइनें जौन सी है ना वो ना आ जाती, सीधी ना आ जाती, यानी कि सारी की सारी लाइनें जौन सी हैं वो इस लाइन की तरह डिफ्लेक्ट करनी थी। लेकिन क्योंकि सारी सीधी चली गई, तो जो प्लम पुडिंग मॉडल है वो यहाँ पे गलत साबित हो गया, गलत साबित हो गया। अब इसके पास ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आई। नंबर 1, सारा जौन सा मास है, सारा मास, ऑल मास of atom is concentrated in the center. Most of the space is empty. Most of the space is empty. Empty. अच्छा, और इससे अब रिजल्ट्स क्या निकले कि जो पॉजिटिव है चार्ज, उस वक्त क्योंकि 2 चार्ज हुए थे ना डिस्कवर, पॉजिटिव चार्ज जौन सा होता है वो होता है एट द सेंटर, एट द सेंटर। नेगेटिव चार्ज जौन सा है रिवॉल्व्स। ही सेड दैट जैसे कि प्लैनेट होता है ना और दरम्यान में सूरज होता है और इर्द गिर्द जौन से सितारे होते हैं, वैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर है और नेगेटिव जौन सा है वो चार्ज जौन सा है ना वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। फिर उसके बाद ना उसने ना एनर्जी के हवाले से ये वाली बात की थी, उसने एनर्जी के हवाले से बात की थी कि जो एटम है ना वो इलेक्ट्रॉन जौन सा है वो कंटिन्यूसली रिलीज़ करता रहता है एनर्जी, करता है एनर्जी, ठीक है, और कोलैप्स करता है। ठीक है, उसकी बात ये वाली आगे जाके गलत साबित हुई थी। और उसके अलावा उसने न्यूट्रॉन की, यानी कि रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन की भी प्रेडिक्शन की थी, जो कि बाद में डिस्कवर भी हुआ था। आज के लिए वीडियो इतनी ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लें। अल्लाह हाफ़िज़।